आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है सरकार खुद कहती है कि। क्यों शुरू कर रहे हैं? दरअसल हमें बड़ी रोचक चीजें मिलती हैं जब संसद सत्र शुरू होता है तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, सरकार उस पर जवाब देती है और इन जवाबों में कुछ असल आंकड़े और एक सच्ची स्टोरी, एक सच्ची खबर और खबरों के पीछे छुपी हुई खबर, वो सब दिखती है। तो आइए सरकार खुद क्या कहती है आपको एक एक करके बताते हैं। आज 4-5 ऐसी चीजें थी जो बड़ी रोचक संसद में जब सवाल पूछे गए, सांसद पूछते हैं और सरकार को जवाब देना होता है। सरकार जवाब को देना ही पड़ता है, आप छुप नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1, सरकार खुद कहती है कि घटा है शिक्षा का बजट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा फुल फ्रेम जाते हैं, आपको जरा दिखा दें। ये देखिए स्क्रीन पर, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं जो कि कह रहे हैं बजट में आवंटन बढ़ा है। यानी कि आप देखें 2015-16 में कितना बजट था, उसके बाद 16-17 में आप देखेंगे वो 60,000 करोड़ से बढ़ करके 72,000 करोड़ हो गया है। उसके बाद लगातार अगर आप शिक्षा बजट देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बजट बढ़ तो रहा है, लेकिन आप इसकी तुलना कीजिए कुल बजट से, वो साइड का जो आंकड़ा है, और उसके बाद आप एक अनुपात निकालें, एक प्रोपोर्शन निकालें कि शिक्षा पर खर्चा बजट के अनुपात में कितना है। तो वो अनुपात अगर आप देखेंगे कुल बजट में शिक्षा बजट का प्रतिशत, वो पहले 3 कुछ था जो घट के 2021-22 में आप देख सकते हैं कि वो 2.46% हो गया। 2.46%, यानी कि जो 3.86% था कुल बजट में शिक्षा बजट का प्रतिशत, वो घट करके 2.46 हो गया। यानी कि एक्चुअल टर्म्स में आपको भले ही ये लग रहा हो कि करीब 70,000 करोड़ से वो 93,000 करोड़ हो गया है शिक्षा मंत्रालय का बजट, लेकिन अगर आप उसको जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखेंगे तो वो 2.46% है, यानी कि परसेंटेज में घटा है। और ये सरकार खुद कहती है। दूसरी खबर देखते हैं। सरकार खुद कहती है कि बाजार में कैश बढ़ गया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने की सरकार ने बात की, लेकिन क्या उसका असर हुआ है? जरा ये आंकड़े देखिए। ये आंकड़े हैं मार्च 2013 से मार्च 2022 तक के, जिसमें मुद्रा सर्कुलेशन यानी कि CIC कि कितने करोड़ रुपए मार्केट में घूम रहे हैं, वो आप देखिए कि कहां पहुंच गया है। तो 2015 में ये 11.6% था, 12 था, लेकिन मार्च 2021 से आप देखिए, मार्च 2020 से ही एक्चुअली वो डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी में जितना था उससे भी ज्यादा उसका रेशो हो गया है, यानी कि और ज्यादा कैश मार्केट में उतर आया है और वो अभी भी चल रहा है। मार्च 2022 के भी ताजा आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं और ये बात सरकार खुद कहती है। अगली खबर, सरकार खुद कहती है कि सेना जवानों के रिक्त पद बहुत सारे हैं। 10 मार्च 2023 तक का ये जो आंकड़ा है वो आपके स्क्रीन पर है। इसके मुताबिक अधिकारियों के 8,070 रिक्त पद थे। 1 जनवरी से 10 मार्च के दौरान 613 पद भरे गए। जेसीओ और ORs के 1,27,670 रिक्त पद थे। 1 जनवरी से 10 मार्च तक करीब 19,000 पद भरे गए और यह जानकारी सरकार खुद कहती। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सदन में आज दी गई, यह जानकारी हमको मिली। अगली बात करते हैं। सरकार खुद कहती है कि सरकारी बैंकों में फ्रॉड अभी भी हो रहा है और वो आंकड़ा जो है ना टोटल, वो बहुत ही बड़ा है। 2021-22 के दौरान जिन बैंकों में 100 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी सरकार ने दी है। 2021-22 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि सरकार खुद कहती है कि 28,700 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है बैंकों में, सरकारी बैंकों। 5 बैंकों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सरकार की तरफ से आंकड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 7,111 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,856 करोड़ का फ्रॉड हुआ है,
बैंक ऑफ इंडिया में 4,666 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,860 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और कैनरा बैंक में 2,774 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और हां, सरकार खुद कहती है कि यह 100 करोड़ से ऊपर का स्कैम है, यानी कि उसके नीचे का जो स्कैम है उसका डेटा तो यह है ही नहीं। तो अगर 100 करोड़ से ऊपर का स्कैम अगर हम उसकी बात करें तो 21-22 में, यानी कि साल 2021 साल 2022 में कुल स्कैम सरकारी बैंकों में 28,700 करोड़ रुपए का चूना लगा है सरकारी बैंकों को। अब आइए फिर बताते हैं आपको सरकार खुद क्या कहती है। वो कहती है कि प्रदूषण के उम्र घटने पर कोई स्टडी ही नहीं है। हम इतना देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं वायु प्रदूषण और सांस संबंधी जो हैं वो बीमारियां होती हैं, वो कैसे आपकी उम्र प्रभावित करती है। डॉक्टर कहते हैं कि इतने साल आपके कम हो जाते हैं, लेकिन ये तो डॉक्टर कह रहे हैं ना, प्राइवेट स्टडी है। सरकार से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास कुछ आंकड़े हैं जिससे हम इस निष्कर्ष पे निकलें कि जो मौतें हो रही हैं या जो लोग जल्दी मर रहे हैं वो प्रदूषण की वजह से है या नहीं, तो सरकार खुद कहती है कि उसके पास ऐसी कोई स्टडी नहीं। और जब स्टडी नहीं होगी तो उसके बाद फिर पॉलिसी कैसे बनेगी? तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और वो भी उस देश में जहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि टॉप 10 में शुमार हैं प्रदूषण को लेकर के। और ये बात सरकार खुद कहती है कि उसने कोई स्टडी नहीं कराई। अगली बात आपको बताते हैं, सरकार खुद ये कहती है कि मैथिली भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाई हो सकती है। ये एक अच्छी बात है। सरकार से लोकसभा सांसद गोपाल ठाकुर ने मैथिली भाषा में शिक्षा पर एक सवाल किया था, जिसके जवाब में सरकार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसे कक्षा 8 या उससे आगे तक लागू कर सकते हैं और कक्षा 5 तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है मैथिली भाषा में। अभी तो अच्छी खबर है, यानी कि और भी अगर जो छोटी छोटी भाषाएं हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, उनमें लिपि नहीं है, इस वजह से उनको डायलेक्ट बना दिया जाता है, उनको भाषा नहीं बोली बोल दिया जाता है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार खुद कहती है कि एक पहल है जिसको हम भी एक अच्छी पहल मानते हैं। तो हम रोज आप तक ये सीरीज लेकर के आएंगे कि सरकार खुद क्या कह रही है।